हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा का चुनाव हो चुका, सरकार बन गई, पर मुद्दे की बात यह है कि हरियाणा में किसान नाराज, पहलवान नाराज, जनता नाराज। उसके बावजूद बीजेपी ने अपने कार्यकाल में ही अपने मुख्यमंत्री से कमान छीन ली, जिनको डर सता रहा था कि बीजेपी हरियाणा में वापसी नहीं कर पाएगी। पर हरियाणा में जो उल्टा जादू चला, जो सरकार खुद अपने मुख्यमंत्री के कार्यों से खुश नहीं थी, किसान पहलवान नाराज थे, उसके बावजूद भी बीजेपी ने वहां पे हैट्रिक मार ली, जिसकी हार और जिसकी जीत को पचाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। तो बात करते हैं हरियाणा के सियासी राजनीति के बारे में, जहां चच्चे दिग्गजों ने हुंकार भरी, जिन्होंने कहा कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, दुष्यंत चौटाला हो और अब केजरीवाल हो, जिन्होंने कहा सरकार में 90 सीटों में उनका सबसे आगे बोलबाला होगा। कांग्रेस को कुछ ना समझने वाले फिर भी कांग्रेस 35-36 सीटें ले आई। बीजेपी से पहलवान और किसान जिस तरीके से नाराजगी देखी जा रही थी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी आधे पे आके गिर गई थी, जिसके चलते बीजेपी को डर सता रहा था कि खट्टर के शासनकाल में शायद बीजेपी कमजोर हुई है। उन्होंने बीजेपी के शासनकाल में खट्टर को ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। उन्होंने नया कार्ड खेला, सैनिक समाज को सूबे की कमान दे दी। पर बीजेपी को फिर भी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से किसानों की नाराजगी हरियाणा में बढ़ती जा रही थी, पहलवान संघ उनसे नाराज था, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी को गांव क्षेत्रों से वोट ना के बराबर दी थी। बताते हैं कि मोदी विरोधी लहर चल रही थी, पर विधानसभा चुनाव में इसका समीकरण उल्टा हुआ। इसके बहुत सारे कारण हैं कि बीजेपी वापसी कैसे कर पाई। मुद्दे की बात है कि जब किसान नाराज, पहलवान नाराज, तो बीजेपी कैसे जीत गई। किसान नाराज, पहलवान नाराज, जिनको कांग्रेस का समर्थन मिलता नजर आ रहा था, और कांग्रेस जो किसी से गठबंधन करने को तैयार नहीं थी, अखिलेश यादव से भी गठबंधन नहीं किया गया, केजरीवाल से गठबंधन नहीं किया, दुष्यंत चौटाला से गठबंधन नहीं किया, हालांकि उनकी कोई सीटें नहीं आई हैं, पर उन्होंने कांग्रेस की हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। सबसे पहला केजरीवाल है, जिन्होंने कांग्रेस का नैया डुबोने में सबसे पहले हाथ निभाया। पहलवान किसान आज भी नाराज है। बीजेपी के मुद्दे आज भी जमीन पर पड़े हुए हैं, पर बीजेपी उन मुद्दों को रौंदती चली गई, क्योंकि उसके हाथ में एक चतुरता की चाबी लग गई। जिस तरीके से हरियाणा में वोट कटे थे, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने अलग से वोट लड़ा, जिस तरीके से अभय चौटाला ने अलग से वोट लड़ा, जिस तरीके से केजरीवाल ने मैदान में सबका रायता फैला के रख दिया, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की जो एक तरफा लड़ाई थी, उसको इन निर्दलियों ने सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अगर बीजेपी को पता होता कि मुद्दे गायब हैं, तो बीजेपी शायद उनके खट्टर को चेंज नहीं करती, और बीजेपी को पता था कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएगी, तो शायद वो पहले से ही खट्टर के साथ में कमान रखती। पर बीजेपी को पता था कि हरियाणा में बीजेपी हार रही है। पहलवान किसान नाराज हैं, ढेरों मुद्दे हैं जिनको शायद भुलाया नहीं जा सकता, चाहे मेवात का मुद्दा हो, नूह का मुद्दा हो, जिसपे खट्टर सरकार प्रशासन फेलियर रहा था। बीजेपी नाकारा घोषित हुई थी, पर बीजेपी के हाथ जो सत्ता की चाबी लगी, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो कांग्रेस दल का है कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी के हाथ जा रही सत्ता को भी जाने दिया, रोकने में नाकामयाब रही। आपसी फूट के कारण कुमारी सैलजा और हुड्डा ने बेड़ा गर्क करके रख दिया पार्टी का। अगर वो जेजेपी या दुष्यंत चौटाला जैसे पार्टी के साथ, जिनकी भले ही सीटें नहीं आई हैं, अगर इस वोट बैंक को रोका होता, तो शायद कांग्रेस एक तरफा सरकार बना जाती। केजरीवाल को रोकने की अगर कांग्रेस ने कोशिश की होती, पर हुड्डा की मनमर्जी चली। हुड्डा के चलते उन्होंने किसी की गठबंधन को नहीं माना। हुड्डा ने धोखे में रखा कि कांग्रेस हरियाणा में 60 सीटें लेके आएगी, ऐसा समीकरण बताया जा रहा था। पर हुड्डा धराशायी हुए। हुड्डा के अपनी मनमर्जी के चलते कुमारी सैलजा और हुड्डा ने सीएम की लड़ाई को सबसे बड़ी लड़ाई बना के रख दिया। जो कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत रही थी, सटीक पोल सारे फेल हो गए, क्योंकि उनमें गुटबाजी ये थी कि इस बार हुड्डा की सीएम नहीं बनने देना है। कांग्रेस की और हार जीत का लेना नहीं था, हार जीत का लेना था सीएम हुड्डा का और कुमारी सैलजा का। दोनों गुटों ने वोट बताते हैं कि बीजेपी को डलवाए, और आपस में इस तरीके से एक दूसरे की नैया डुबोने के चक्कर में हरियाणा में बीजेपी की नैया को पार लगा दिया और कांग्रेस की नैया को डुबो के रख दिया। आज पहलवान, आज किसान वहीं के वहीं खड़ा है, ना तो उनके मुद्दे सुलझे गए, बल्कि आज किसानों पे पराली के चक्कर में दोबारा से कानून लगने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी ने अपनी मनमर्जी का राज किया, दोबारा से सत्ता लेके आ गई
हैट्रिक की बीजेपी ने सपने में नहीं सोची थी, पर जिस तरीके से बीजेपी ने आपसी सियासी मुद्दों को भुनाने में कामयाब रही, ऐसे दलों को लड़ाने में कामयाब रही, और ऐसे जिद कांग्रेस की फूट सबसे बड़ी बीजेपी के हाथ लगी, जिन्होंने उस फूट का भरपूर फायदा उठाया और हरियाणा में किसान पहलवान कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी को वोट दिया हो ना दिया हो, कांग्रेस को वोट उनका बेकार गया, क्योंकि कांग्रेस की अपनी रणनीति सबसे कमजोर रही। वो छोटे दलों को रौंदती चली गई। दुष्यंत चौटाला हो, जेजेपी की अन्य पार्टी सहयोगी दल हो, उनके साथ गठबंधन नहीं किया और महासूत्रा साफ केजरीवाल ने करा दिया। अगर केजरीवाल के साथ समझौता करते 90 सीटों में से कुछ सीटें नहीं आई, पर उन्होंने जो वोट बैंक कांग्रेस का काटा है वो सबसे बड़ी हार कांग्रेस की है। किसान पहलवान ने वोट दिया है कांग्रेस को, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। पर फिलहाल बीजेपी हैट्रिक मार गई। खट्टर ने काम अच्छे किए थे या नहीं किए थे, पर खट्टर को आज पछतावा हो रहा है कि बीजेपी ने उनसे सत्ता की कमान छीन ली और नायब सिंह सैनी को दे दिया। केंद्र की राजनीति में उनको क्या मिलेगा। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि दोबारा से हरियाणा में ऐसा फेरबदल होता है जिसपे खट्टर, जिससे बीजेपी खुद खुश नहीं कि सत्ता की कमान छीन ली गई, उसके बावजूद भी हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक मारने में कामयाब रही और सारे दल, सहयोगी दल सब धराशायी। कोई अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं। आगामी सभी वीडियो को दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। ध्यान रखें।